हाँ, ड्रामा जुड़वाँ बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सारा जो होती है वो जाती है अपनी पप्पो के पास, और जैसे ही उसकी पप्पो उसको देखती है तो वो कहती है कि तुम्हारा यहाँ पे आना ज़रूरी था। इस पर पीछे से सारा की वालदा जो होती है वो कहती है कि हाँ, यहाँ पे आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, अगर यहाँ पे ना आती तो मेरे सवालात जो है वो वहीं पे रह जाने थे, और उनके जवाबात जो है वो तुमसे हासिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही सारा की पप्पो जो होती है वो सारा की वालदा को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा नाना परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तुम ज़िंदा हो, तुम तो मर गई थी ना। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैं मरी नहीं थी, लेकिन तुमने तो मुझे मार दिया था। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और मैंने तुम्हारी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। इससे पूछो, वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि मैंने तो इसको बहुत ही नाज़ा नखरों से पाला है। इस पर जो होती है सारा वो कहती है कि हाँ मम्मा पापा ठीक कह रही हैं। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो सारा को अपनी तरफ कर लेती है, और वो कहती है कि तुम्हें इसके सामने जो है वो झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही डरने की ज़रूरत है। अब तुम्हारी वालदा तुम्हारे पास है और ज़िंदा है, तो तुम्हें किसी से भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं, तुम सच बोल सकती है। इस पर सारा जो होती है वो सच नहीं बोलती, क्योंकि वो झूठ इसलिए बोल रही होती है कि कहीं उसकी पप्पो जो है वो आदिल के साथ उसका रिश्ता जो है वो ख़त्म ना करवा दें, क्योंकि आदिल को वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। इसी वजह से वो आदिल को ही अपना हस्बैंड बनाना चाहती हैं। इसी वजह से सारा जो होती है वो सबके सामने झूठ बोलना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ रक्षी जो होती हैं वो अपनी सास के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है। जैसे ही बदतमीज़ी करती है तो उसकी सास जो होती हैं वो कहती है कि तुम्हें मुझसे बना कर रखनी चाहिए, ना कि तुम्हें मुझसे बदतमीज़ी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे साथ अपने बेटे की शादी करने के लिए रजामंदी की है तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो शर्तें उसने भी मेरी मानी होगी, तो इसी वजह से तुम्हें मेरे साथ बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। तो इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि इसे बिहेवियर ना अच्छा रखने की वजह भी आप ही हैं, क्योंकि आपकी वजह से आपको बेटा जो है उसको मैं नज़र ही नहीं आती। तो इस पर वो कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा हस्बैंड जो है तुम्हारी तरफ तवज्जो दे तो तुम्हें मेरे साथ बना कर रखनी चाहिए। अगर तुमने मुझसे बना कर ना रखी तो हो सकता है फिर तुम्हें वापस जाना पड़े, क्योंकि शादी वाले दिन ही मैंने देख लिया था तुम्हारे घर वालों का बिहेवियर। तुम्हारी माँ ने जो है तुम लोगों को यतीम बनाकर और खुद को बेवा बनाकर तुम्हारे भाई के घर में रखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। इस पर वो कहती है कि बेवा तो आप भी हैं। इस पर वो कहती है कि हाँ बेवा मैं हूँ, लेकिन मेरा शौहर मर चुका है और तुम्हारा बाप जिंदा है, और तुम्हारी माँ जो है वही सारा ड्रामा कर रही है। अगर ये चलता रहा तो ना ही तुम अपने बाप के घर से जा सकोगी, ना ही अपने मामू के घर जा सकोगे, तो तुम्हें रहना तो यहीं है, तो इसलिए तुम्हें जो है मुझसे अच्छा ताल्लुक बनाकर रखना चाहिए। इस पर रक्षी जो होती है वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ रक्षी की बहन जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो ज़ारा जो होती है वो उसके पास जाती है, उसको गले लगा लेती है और उसको कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मम्मा जो है वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। इस पर जो होती है वो कहती है सारा थैंक यू। इस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं सारा नहीं, मैं ज़ारा हूँ, सारा की ट्विन सिस्टर। इस पर वो कहती है कि नहीं तुम मुझसे मजाक कर रही हो। इस पर वो कहती है कि नहीं मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही, सारा जो है वो हॉस्पिटल है और मैं जो हूँ वो यहाँ पे हूँ, और वो भी अभी आ जाएगी मम्मा के साथ। मैंने तुम्हारा कमरा इसलिए खाली करवाया था क्योंकि वहाँ पे अब मेरी मम्मा रहेगी। तो इस पर वो कहती है कि तुम्हारी मम्मा तो मामू के साथ रहेगी ना। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, मेरी मम्मा जो है वो ऊपर रहेगी तुम्हारे कमरे में, और जो दूसरी मम्मा है वो रहेगी तुम्हारे मामू के साथ, पापा के साथ। इस पर वो कहती है कि अच्छा ये सब कैसे हुआ। इस पर वो कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि अब कुछ दिनों तक घर का माहौल जो है वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, तो इसलिए तुम बाहर कम ही आओ तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, और तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर वो कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो अपने वालिद के पास जाती है, तो वो कहती है कि जब आपने मुझे पहली दफ़ा थप्पड़ मारा था तब मुझे आपके थप्पड़ का दर्द नहीं हुआ था, बल्कि वो सारे एहसास हुआ था कि जब बाप इंसान के सर पे ज़िंदा ना हो तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो कितनी नामुकम्मल होती है। लेकिन जैसे ही आप मेरी ज़िंदगी में आ गए तो मेरी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल हो गई। इस पर जो होते हैं ज़ारा के वालिद वो कहते हैं कि जब तुम पहली दफ़ा यहाँ पे आई थी तब भी मुझे डाउट हो गया था, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चेंजिंग जो है वो सारा के अंदर चेंजिंग नहीं है। इस पर जो होते हैं ज़ारा वो कहती है कि बाबा सारा आपका बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और प्लीज़ आप उसे मत कुछ कहिएगा। इस पर वो कहता है कि नहीं बेटा, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम दोनों मेरी औलाद हो, मैं क्यों तुम लोगों को कुछ कहूँगा। इस पर वो कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने सालों तक मैं अपनी दूसरी औलाद से इतना दूर रहा, जबकि मेरी 2 बेटियाँ थी और मैं हमेशा ही एक बेटी के साथ रहा और उसको इल्ज़ाम देता रहा, वो भी उसकी माँ के मरने का, उसके भाई का मरने का। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी 2 बेटियाँ ज़िंदा हैं और मेरी बीवी भी ज़िंदा है। अगर ऐसा मुझे पता होता तो ये सब कुछ मैं कभी भी ना होने देता, और मैं तो तुम लोगों के लेने गया था, लेकिन पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया, क्यों सब ने झूठ बोला, क्यों सब ने ये सब कुछ कहा। इस वजह होती है ज़ारा वो कहते हैं कि बस बाबा अब हम लोग सब आ गए हैं, तो अब हम लोग सब साथ रहेंगे। इस पर वो कहता है कि तुमने अपनी मम्मा को अंदर क्यों नहीं बुलाया। इस पर वो कहती है कि मैं तो आपके साथ अंदर आ गई थी, और वो मुझे लगता है कि आदिल के साथ हॉस्पिटल चली गई हैं पप्पो को लेने के लिए। जब जैसे ही वो पप्पो ठीक हो जाएंगी तो वो पप्पो को लेकर जो है वो जल्दी से घर आ जाएंगी। जैसे ही ज़ारा की वालदा जो होती है वो सारा की पप्पो से पूछती है कि तुमने ये सब कुछ झूठ क्यों बोला। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैंने तो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला, मैंने तो वही बताया था जो उस सिचुएशन के हिसाब से था। मुझे लगा था जैसे भाई जो है वो तुम लोगों को जान से मार देगा, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया था। और इस पर वो कहते हैं कि जब बाबा यहाँ पे आए थे तब तुमने क्यों कहा था कि तुम्हारी औलाद जो है वो मर गई है। अगर तुम मुझे सारा का बता देती तो मैं सारा को यहाँ से ले जाती ना। तुमने क्यों मुझसे झूठ किया, बोला क्यों, जो छुपाया क्यों तुमने मेरे शौहर को ये कहा कि मैं वहाँ गई हूँ, जबकि तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ से गई थी। इस वजह होती है
اس کے پپا وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہیں بھائی جو ہے تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ وہ تب بہت زیادہ غصے میں تھے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں ابا بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور ابا کے سامنے یہ ساری بات ہو گئی۔ اس پر وہ عادل کی والدہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ سب کے سامنے سچ بولنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ اگر ان کو سب کو سچ پتہ چل گیا تو اس کے جو ہے وہ ارمان جو ہے وہ تو سب کے سب پانی میں بہہ جائیں گے، کیونکہ وہ صرف اپنے بھائی کی پراپرٹی ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ گھر میں اس کے گھر میں اتنے سالوں تک پڑی ہوئی ہے، اس کی زندگی اس نے تباہ و برباد کی، اور اس کی شادی جو ہے وہ ایسی بیوی لڑکی کے ساتھ کروا دی جو کہ کبھی ماں ہی نہیں بن سکتی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ عادل کے پپا نے کیا تھا، سارا کے پپا نے کیا تھا، تاکہ جو ہے وہ اس کے بھائی کا گھر جو ہے وہ کبھی نہ بچ سکے، اور اس کی بیٹی کے ساتھ وہ یہ بیہیویئر بھی جان بوجھ کے کرتی تھی تاکہ جو ہے وہ اس کی ساری پراپرٹی جو ہے وہ عادل کے نام ہو جائے، اور سارا کو جو ہے وہ کچھ بھی کبھی بھی نہ ملے۔ دوسری طرف سرمد جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے زارا کو کال، اور زارا کو کال کر کے کہتا ہے کہ تمہارے پاپا نے مجھے بابا کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میرے پاپا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، وہ کسی کو بھی مارنے کی کوئی دھمکی نہیں دے سکتے، تم اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ صحیح کرو، اور ایسا کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر جو ہوتا ہے سرمد وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اور تم بتاؤ تم کیسے؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ بڑی جلدی میری یاد آ گئی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بھولا کیسے ہوں زارا بیگم۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ زارا بیگم کیا ہوتا ہے، میرا نام ہے، میرا نام لیا کر، اور اس پر وہ کال کٹ کر دیتی ہے۔ دوسری طرف سرمد جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کو بیگم کہنے سے کیوں اتنی الرجی ہے، کیونکہ زارا جو ہے وہ سرمد کو صرف اپنے بیسٹ فرینڈ کے روپ میں دیکھتی ہے، نہ کہ اپنے شوہر میں، اور سرمد جو ہے وہ زارا کو بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن زارا جو ہے وہ عادل کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اب سارا کے لیے اپنی محبت کو چھوڑ دے گی، کیونکہ وہ اپنی بہن کی محبت پہ کبھی بھی ڈاکہ نہیں ڈال سکتی۔ زارا جو ہے وہ دل کی بھی بہت زیادہ اچھی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ جڑواں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔